स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। इंटर ग्लोबल एविएशन यानी कि इंडिगो के शेयर में आज लगभग आपको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले एक साल से इस शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गिरावट और भी जारी रहेगा या फिर इस गिरावट के बाद आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे, क्या रीज़न रहा, कौन सी ऐसी न्यूज़ आ गई जिसके कारण कि इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर कैसा हो सकता है। इन सब पे चर्चा करेंगे, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है। निवेश से पहले आप अपने इन्वेस्टर से एक बार ज़रूर बात कर लें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आज के शेयर में, इंडिगो के शेयर में जो आज गिरावट आई है वो गिरावट इसलिए आई है कि सुबह के सेशन में लगभग जो है आपने 3.5% तक की गिरावट देखी होगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इसके शेयर में हमें अप साइड ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। ये गिरावट के पीछे का कारण ये था कि इस कंपनी के को फाउंडर थे राकेश गंगवाल, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से रिज़ाइन दिया है और इसके बाद से उन्होंने एक अनाउंस किया था कि उनके पास जो 35% शेयर हैं इस कंपनी के, उसमें से ये थोड़ा थोड़ा करके शेयर बेचना शुरू करेंगे। इसके बाद जो निवेशक हैं जिनके पास भी इंडिगो के शेयर थे, उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो से शेयर निकालना शुरू कर दिया कि उनको डर लग गया कि कहीं हो सकता है कि एक डाउनफॉल तेज आ जाए अगर उन्होंने शेयर निकाल दिया तो। इस कारण जो है इसके शेयर में आज 3.5% तक की गिरावट आई। उसके बाद से थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड किया अपसाइड की तरफ और आपको थोड़ी सी तेज़ी बनते हुए दिखाई दी। तो अब सवाल ये आता है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये ख़राब है शेयर। तो दोस्तों, जो एक्सपर्ट का मानना है कि कहीं से भी ये शेयर आपको ख़राब नहीं है और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए आपने शेयर रखा है तो रखे रहिए और आपको बेहतरीन रिटर्न ये कंपनी देगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, अभी यूक्रेन और रूस का जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी बात ये कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर आपके पास सबसे बड़े हैं। अभी लॉन्ग टर्म के लिए कोई पोजीशन ना बनाएं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हैं तो आपको हो सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है कि मार्केट में लगातार एक करेक्शन बना हुआ है। और इसके अलावा विदेशी निवेशक भी कई सारे ऐसे न्यूज़ से वो अपना जो है निवेश जो है भारतीय बाज़ारों से घटा रहे हैं, अपने शेयर निकाल रहे हैं। इस कारण भी आपको इसके शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले सीजन में। यानी कि 4 रीज़न आपके पास ऐसे हैं जिसके कारण कि आपको इसके शेयर में बिकवाली का दौर देखने को मिल सकता है। पहला यूक्रेन भी रूस विवाद, दूसरा विधानसभा चुनाव के जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद से महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार अपने शेयर बेच रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामले। ये 4 दबाव अभी आपको शेयर बाज़ार पर लगातार हावी होता हुआ दिखाई देगा। इसके कारण आपको सभी शेयरों में, केवल एक इंडिगो के शेयर में ही नहीं, सभी सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं, एक बार ज़रा इसके चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा। कोरोना के कारण फ्लाइट सारे बंद थे, सारे कैंसिल थे। इस कारण इसके क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही ग्राफ पे असर पड़ा है। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो इस कंपनी में, इसके सेल में थोड़ी सी इस बार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले कुछ सीजन से हमें गिरावट देखने को ही मिल रही थी। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इस कंपनी घाटे में थी। इस बार का जो क्वार्टर है वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रहा है। वहीं ईयरली बात करें तो ईयरली जो है इसका सेल जो है इस बार जो है पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ये लगातार घाटे में ही रही है। यानी कि घाटे में इसलिए है कि जितनी भी उड़ान सेवाएं थी पिछले 2 सालों से जो कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसके बाद से लगातार एक गिरावट का दौर रहा है। इस कारण ये कंपनी थोड़ी सी घाटे में रही है। देखिए, अभी हम इसके चार्ट पर हैं और चार्ट पर देखा जाए कि इसका 2079 रुपये जो है इसका मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी कि ये 2079 रुपये अगर ये शेयर तोड़ दिया, क्योंकि अगर देखेंगे 2079 रुपये ये मल्टीपल सपोर्ट किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर एक बार यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है, फिर लगातार कई दिनों तक ये एक ही जगह पर ये रेंज बाउंड किया है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ भी देखेंगे कि 2079 रुपये को ये लगभग ये तोड़ नहीं पा रहा है और यहीं से ये शेयर अप साइड ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर 2079 रुपये
इसका मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर यहीं से अगर ये ट्रेंड किया अपसाइड, तो फिर आपको जो है लगभग जो है ये 2200 से 2200 के करीब ये जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये यहाँ से गिरावट शुरू हुआ तो फिर आपको जो नीचे की तरफ का जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ सपोर्ट 2042 रुपये का दूसरा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर फिर से गिरावट आई इस शेयर में तो 2042 रुपये तक गिरावट आ सकती है इसके शेयर में। लेकिन अभी जो इसका मजबूत सपोर्ट है वो 2079 रुपये है, और 2079 रुपये को इसका तोड़ना अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कई बार सपोर्ट ये 2079 रुपये के करीब लिया हुआ है। बावजूद इसके अगर इसके शेयर में गिरावट आई तो 2042 रुपये इसका दूसरा मजबूत सपोर्ट होगा, और फिर आपको यहीं से ये अप ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, इसमें निवेश करने से पहले आप अभी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश ना करें, क्योंकि अभी गिरावट का दौर और भी जारी रह सकता है सभी शेयरों में। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसमें लगभग ये 20 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अभी ये 100 और 200 के ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। एकदम सपोर्ट लिया हुआ है 50 DMA के ऊपर, और 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर लगभग ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर ये शेयर अगर ये 2115 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है, फिर आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं और आपको अच्छा मोमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का इंडिगो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।